तो दोस्तों हम लोगों ने मीडिया एम्बेडेड जो मॉड्यूल है, हमारा मीडिया मॉड्यूल है और मीडिया लाइब्रेरी मॉड्यूल है, उसको हम लोगों ने कॉन्फ़िग कर लिया था। अब हमको देखना है कि हम इस मॉड्यूल का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इमेज हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इमेज अपलोड करना और मीडिया अपलोड करना दोनों में क्या अंतर है। तो इस वीडियो में हमको ये जो अंतर है वो समझ में आएगा और किस तरीक़ा से मीडिया का यूज़ करके हम एक बेहतरीन कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं ऑलरेडी लॉगिन इन हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर जाना है। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा स्ट्रक्चर में, है ना। स्ट्रक्चर में जाऊँगा और स्ट्रक्चर में मैं जाता हूँ डिस्प्ले मोड। तो ये डिस्प्ले मोड है मेरे पास और यहाँ पर मैं व्यू मोड पे जाता हूँ। ठीक है, व्यू मोड पे जाऊँगा और व्यू मोड में देखिए मेरे पास जो मोड है व्यू मोड्स है। तो ये व्यू मोड्स पे मैं गया और यहाँ पर कंटेंट मोड है, यहाँ पर मीडिया मोड है, तो फुल कंटेंट। तो मैं यहाँ पर एक और डिस्प्ले मोड क्रिएट कर लेता हूँ। उससे पहले मैं जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहाँ पे मुझे इमेज स्टाइल में जाना होगा। तो मैं इमेज स्टाइल में जाऊँगा और आप देख रहे हो यहाँ पे थंबनेल। तो मैं थंबनेल के लिए यहाँ पर एक इमेज क्रिएट करता हूँ, डिस्प्ले मोड क्रिएट करता हूँ। तो ये मैंने डिस्प्ले मोड क्रिएट किया थंबनेल। यहाँ पर मैं सारी मीडिया को सेलेक्ट कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। उसी तरीके से मुझे यहाँ पर मीडियम और लार्ज दोनों के लिए भी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और मीडिया में मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मीडिया है, यहाँ पर मैंने ऐड किया और यहाँ पर मैंने लिखा मीडियम और मीडियम में भी मैंने सारी मीडिया आइटम को सेलेक्ट करके सेव कर दिया। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन मेरे को था वो लार्ज है। तो मैं लार्ज में गया और लार्ज में जाने के बाद भी मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो व्यू मोड फॉर मीडिया ये मैंने ऐड किया। यहाँ पे मैंने व्यू मोड किया और यहाँ पे आप देखोगे तो ये मीडिया मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये डिस्प्ले मोड मेरा ऐड हो गया है। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर है मेरा। कंटेंट टाइप में जाना पड़ेगा, ये कंटेंट टाइप है मेरा। आर्टिकल मैनेज फील्ड में मुझे जाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं जाता हूँ मैनेज डिस्प्ले पे, है ना। मैनेज डिस्प्ले पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं व्यू फुल कंटेंट है और मैनेज फॉर्म डिस्प्ले पे जाता हूँ। तो मैनेज फॉर्म डिस्प्ले है और यहाँ पर जो मीडिया है, राइट, मीडिया पे जाता हूँ। स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर मीडिया टाइप है, मीडिया टाइप। और मीडिया टाइप में जैसे इमेज है तो मैं इमेज को एडिट करता हूँ और मैनेज डिस्प्ले पे जाता हूँ इमेज के और कस्टम सेटिंग पे जाता हूँ। तो देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पर चेक्ड है। अब मुझे जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन में। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ और टेक्स्ट एडिटर पे जाता हूँ और टेक्स्ट एडिटर पे जैसा आपको दिख रहा है, हम लोगों ने बेसिक HTML किया था, तो मैं बेसिक HTML पे जाता हूँ। यहाँ पर मीडिया एम्बेडेड में जाता हूँ मैं और अलाउ यूज़र टू ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट व्यू मोड करता हूँ। मीडिया की सेटिंग में जाके व्यू मोड करता हूँ और यहाँ पर देखिए व्यू मोड में मैं सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में मुझे हर एक व्यू मोड को, है ना, तो मैं स्ट्रक्चर में जाऊंगा। स्ट्रक्चर में जाने के बाद मैं मीडिया टाइप में जाता हूँ। तो मीडिया टाइप में मैं गया और यहाँ पर जैसे इमेज मीडिया टाइप है तो इमेज मीडिया टाइप के मैनेज डिस्प्ले में जाऊंगा। ये मैनेज डिस्प्ले है और यहाँ पर मैं जाता हूँ थंबनेल में। ठीक है, थंबनेल। अब थंबनेल में जो इमेज आ रही है उसको मैं यहाँ से चेंज करके थंबनेल स्टाइल करके अपडेट कर दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ सेव कर दूंगा और उसी तरीके से मीडियम पे जाऊंगा
मीडियम पे जाने के बाद यहाँ पे एडिट करूँगा और मीडियम स्टाइल करके अपडेट करके सेव कर दूंगा। इसी तरीके से लार्ज पे जाऊंगा और लार्ज पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा। यहाँ पे लार्ज ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसको सेव करके यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो आप देखोगे कि मैंने तीनों जो डिस्प्ले मोड थे उस पे जिस तरीके से मेरे को जिस तरीके से मुझे मीडिया को डिस्प्ले करना था, मैंने तीनों को सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कंटेंट में जाता हूँ और कंटेंट में जाने के बाद में इस वाले कंटेंट को मैं एडिट करता हूँ। मैंने ऑलरेडी CK एडिटर के अंदर मीडिया वाला ऑप्शन ले रखा था। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ मीडिया को ऐड करने का, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मीडिया और यहाँ से देखिए मैं यहाँ से भी इमेज को अपलोड कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो यहाँ से फाइल को सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ डाउनलोड में जाता हूँ और एक इमेज जो है वो मैंने अपलोड की और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेस्ट और यहाँ पर सेव करता हूँ इसको। ठीक है, सेव करने के बाद में इंसर्ट फाइल करूंगा मैं। यहाँ मैंने इंसर्ट फाइल किया तो आप देखोगे इमेज आ गई यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये व्यू मोड का आ रहा है। अगर मुझे लार्ज इमेज चाहिए तो मैं यहाँ से लार्ज पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए थंबनेल चाहिए तो मैं थंबनेल पे क्लिक करूंगा तो देखिए थंबनेल हो गया। अगर मुझे यहाँ से मीडिया को लार्ज पे करना है तो मेरे को लार्ज हो गया और यहाँ से अगर मुझे मीडियम पे करना है तो मीडियम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखिए कैप्शन चाहिए तो कैप्शन हो गया, कैप्शन हटाऊंगा तो कैप्शन हट जाएगा। तो व्यू मोड का यूज करके हम लोग यहाँ पर व्यू मोड का यूज करके अलग अलग डिस्प्ले मोड का यूज करके इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हमको मीडिया में ज़्यादा मिले हैं क्योंकि मीडिया में हम जितने चाहें उतने थंबनेल बना सकते हैं। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट इस तरह से दिखाई देगी इमेज मुझे। तो इस तरीके से हम लोग, ये अंतर है कि आपकी एक इमेज फील्ड में और एक मीडिया फील्ड में, कि मीडिया फील्ड पे आपको डिस्प्ले मोड का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर मैं कंटेंट को सेव करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।